भारत में देह व्यापार का मुद्दा हमेशा से बहस का विषय रहा है। हाल ही में मध्य प्रदेश पुलिस के एक आदेश ने इस पर फिर से चर्चा छेड़ दी है। पुलिस मुख्यालय ने कहा है कि देह व्यापार में शामिल महिलाओं को अब आरोपी नहीं बनाया जाएगा। इस फैसले के बाद एक बार फिर यह सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में देह व्यापार वैध है। देखिए इस पर पूरी रिपोर्ट। देह व्यापार में लिप्त महिलाओं को अब पुलिस ना तो पकड़ सकेगी और ना ही आरोपी बना सकेगी। पुलिस मुख्यालय ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए ये फरमान सुना दिया है। लेकिन जहां अनैतिक व्यापार किया जाएगा वहां संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ऐसे मामलों में पकड़ी जाने वाली महिलाएं अक्सर अपराधी करार दी जाती थी। पुलिस छापे के दौरान वैश्यालय संचालक के साथ साथ महिला सेक्स वर्कर्स को भी गिरफ्तार कर आरोपी बना दिया जाता था। पुलिस के इस फैसले का कई महिलाएं स्वागत कर रही हैं। हमारे देश आजाद हुआ 76 ईयर्स हो गया। क्या हमारे देश के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है जो भी सरकार चलाई है, क्या इनको इतना नहीं कि क्यों एक सेक्स वर्कर बनाने की, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, क्यों एक सेक्स वर्कर बनाने की स्थिति में आए? क्यों नहीं हम हमारे समाज में कोई महिलाएं सेक्स वर्कर नहीं बने, ये क्यों नहीं पॉलिसी बनती है? पहली बात तो ये है कि जब वो लोग वहाँ जाते हैं तो वाकई में उनके साथ बहुत प्रताड़ित और एक अपराधी की तरह व्यवहार किया जाता है और पुलिस भी उस तरह से ट्रीट करती है। तो ये एक अच्छा आदेश है कि नहीं ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि कोई भी महिला अगर अपने शरीर को इस तरह से आर्थिक उसमें उपयोग करती है तो वो सोचना पड़ेगा कि वो कितने मजबूर है। नई गाइडलाइन पुलिस को यह निर्देश देती है कि वो गंदे धंधे में लिप्त महिलाओं के साथ संवेदनशीलता से पेश आए और उन्हें शोषित मानते हुए उनके अधिकारों का सम्मान करे। एक तरफ इस फैसले का स्वागत हो रहा है तो दूसरी तरफ विरोध भी हो रहा है। लेकिन नुकसान ये होगा कि अब महिलाओं के लिए एक इजी रास्ता हो जाएगा, तो वो कुछ और नहीं सोचेंगे। उनको लगता है कि जहाँ मेरे को कोई अपराधी रूप में देखा नहीं जाएगा या मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, तो मुझे आसानी से ये करने में मेरी आर्थिक सोर्स जो है, मेरा जो इनकम सोर्स ऑफ इनकम वो बढ़ जाएगा, वो मुझे इजीली मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर। लेकिन ये जो आदेश पारित हुआ है, ये किस तरह का महिला सशक्तिकरण हो रहा है, ये समाज की समझ से परे है, क्योंकि इससे सिर्फ व्यभिचार ही फैलेगा। अगर एक ही होटल में परिवार भी जा रहा है और इस तरह की सेक्स वर्कर भी वहां आ रही है और किसी भी तरह का कोई हादसा होता है या कोई शर्मनाक घटना वहां उस वक्त हो जाती है, तो क्या उस परिवार की महिलाएं वहां पे अपने आप को सहज महसूस कर पाएंगी? फिलहाल ये सही है कि अक्सर वैश्यवृत्ति में लिप्त युवतियां और महिलाएं किसी मजबूरी का शिकार होती हैं, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनका इस्तेमाल करने वाले लोग अपने रसूख के चलते कानूनी दांव पेच से बच निकलते हैं और हालात की शिकार महिलाएं और युवतियां कानून के शिकंजे में फंस जाती हैं, जिससे कि कई बार उनके घर परिवार तबाह हो जाते हैं। प्रदेश में अब होटल हो या ढाबों पर जो वेश्यावृत्ति चलती थी या कह सकते हैं सेक्स वर्कर पकड़े जाते थे, अब उन पर कार्रवाई नहीं होगी। महिला सुरक्षा स्पेशल डीजी प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव ने एक आदेश पारित कर दिया गया, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि अब जो छापामार कार्रवाई की जाती थी, जब वेश्यावृत्ति होती थी या सेक्स वर्कर वहां पकड़े जाते थे, अब उनके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाएगी। अगर देखा जाए तो यह निर्णय महिलाओं के खिलाफ होने वाली अनावश्यक कार्रवाई, जो पुलिस की अनावश्यक कार्रवाई को रोकने के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यह विशेष रूप से उन महिलाओं के खिलाफ राहत का कारण बनेगा जो गरीबी, विवशता के कारण, जो सामाजिक कारणों के चलते ऐसे पेशे में लिप्त हो गई थी। कई बार पुलिस कार्रवाई के दौरान इन महिलाओं को अपराधी करार दिया जाता था, जबकि असल में यह शोषित होती थी। पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार अब होटलों और ढाबा संचालकों पर ही कार्रवाई होगी जो इस अनैतिक व्यापार में लिप्त होते हैं, जबकि महिलाओं को पीड़ित के रूप में देखा जाएगा। अगर देखा जाए तो कहीं अगर जो महिला संगठनों का कहना है कि अगर इस प्रकार से ये काम होता है तो महिलाओं को इससे सुरक्षा जरूर मिलेगी, लेकिन एक तरफ का एक महिला जो संगठन है वो कहता है कि इससे कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति में वृद्धि होगी। उसको भी रोकने को लेकर पुलिस को सख्त कदम उठाने चाहिए थे। लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो ये जो महिलाओं के जो अनैतिक रूप में व्यापार करती हैं उसको राहत भरी खबर रहेगी और उन्हें कहीं ना कहीं जो इस प्रकार से अपराधी के रूप में देखा जाता था, अब उसे छुटकारा मिल पाएगा। देखना होगा पुलिस का यह कदम या ये आदेश कितना कारगर साबित होता है
और अब जिस प्रकार से होटलों पर कार्रवाई की जाएगी, जहां पर इस प्रकार की महिलाएं जो अनैतिक व्यापार में लिप्त रहती हैं उनको छूट मिलेगी। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ संजय डोंगरदिबे, भोपाल।